हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉड्यूलस क्लासेस। तो मैं शिल्पी वर्मा आज फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिए और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले हम चलते हैं सीक्वेंस की तरफ, क्योंकि जब तक हमें सीक्वेंस का पता नहीं होगा हम प्रोग्रेशन को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वही नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? सीक्वेंस कहलाते हैं। जैसे अ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैविंग स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज जनरली कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये कह रहे हैं कि जब आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है और वो स्पेसिफिक किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, उसकी सारी टर्म्स जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वो किसी स्पेसिफिक रिलेशन से जुड़ी हुई है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं 1, 3, 5, 7। अब देखिए 1 और 3 के बीच में आपका कितना गैप है? 2। 3 और 5 में भी 2, 5 और 7 में भी 2। तो यही हमारा जो इसमें हमारा, क्योंकि सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्या फॉलो हो रहा है? एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इन सभी में 2 का डिफरेंस है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आपका एक सीक्वेंस हो जाएगा। उसी तरह से नीचे जो हमें गिवन है 2, 6, 18, 54, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने कहा है एक स्पेसिफिक पैटर्न या स्पेसिफिक रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐड ही होना होगा, कुछ नंबर ऐड ही हो, कुछ सब्ट्रैक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म है 2, फिर आई 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए? दीज आर द सीक्वेंस। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस बेसिकली नंबर्स के बीच में एक सीक्वेंस, जब आपका एक रिलेशन है, एक पैटर्न फॉलो होता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी कि समांतर श्रेणी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इफ वेरियस टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। अब इसमें रिलेशन को हमने क्या किया? हमारे पास सीक्वेंस थी, अब हमने उस सीक्वेंस में जो रिलेशन कहा था, हमने कहा था किसी रिलेशन से जुड़े हुए होने चाहिए, तो हमने वहां पे रिलेशन को इस बार फिक्स कर दिया है। कैसे फिक्स कर दिया है? वो कह रहा है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म और द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज अ फिक्स्ड नंबर। क्या कह रहा है? जब हम लास्ट वाले नंबर में नेक्स्ट वाले नंबर को जब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे तो हमारा एक फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड अमाउंट ऐड होगी, या हम कह सकते हैं जब भी किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा सेम ऐड करना है, तो डिफरेंस भी क्या आएगा आपका? हमेशा सेम ही आने वाला है। जैसे अगर मैं लूँ 1, 2, 3, 4, तो इन सब में आपका डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 1, 1, 1, 1, तो ये भी क्या हो गया आपका? हमेशा सेम ही डिफरेंस। यहाँ पे इसमें 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, या मैं कह सकती हूँ मैंने इसमें 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, 1 ऐड किया एंड सो ऑन। तो ये भी आपका क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ 1, 2, 4, 6, 5 या 8 ले लीजिए यहाँ पे, और 9, 10, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 1, 2, 1 में क्या प्लस किया है? यहाँ पे 1 प्लस किया है, 2 में कितना प्लस किया है? 2। तो यहाँ पे मेरा क्या है? एक फिक्स्ड नंबर ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने बाद में 2 ऐड किया है, फिर 2 ऐड किया है, फिर कहीं पे 1 ऐड किया है, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका एक फिक्स्ड नंबर ऐड होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8। 2 में यहाँ पे 2 प्लस होगा तो 4,
2 प्लस होगा तो 6, 2 प्लस होगा तो 8 एंड सो ऑन। और ऐसे ही आपकी नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस गिवन है हमें, सीक्वेंस तो है ही, क्योंकि सीक्वेंस पहले क्या होना पड़ेगा, सीक्वेंस होना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, एक प्रोग्रेशन बनेगा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी बनेगा जब वो पहले सीक्वेंस रहा हो, ठीक है। तो सीक्वेंस से क्या बनाइए, जब इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड हुई है, फिक्स्ड नंबर ऐड हुआ है, तो ये आपका अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है, ठीक है। अब उसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या एग्जांपल गिवन है, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 5 में कितना ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है तो 10, फिर से 5 ऐड हुआ है तो 15 एंड ऐसे ही 20 एंड 25। तो यहाँ पे भी आपका सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा है, या हम कह सकते हैं आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। जब भी आप किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाएंगे, जैसे मैंने लास्ट की दो उठाई हैं, ठीक है, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, तो आपका डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे 5। अब आप उसके साथ कोई सी भी दूसरी टर्म्स और उठा लीजिए, जैसे यहाँ पे 15 और 10 है, 15 में से मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो फिर से क्या आएगा 5, लेकिन आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही उठानी है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही हमें लेनी है। तो यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया। जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या होगा, आपका जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम, तो वो क्या हो जाएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, इसने जनरल फॉर्म बताई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, या हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना बोल के उसे शॉर्ट में बोलते हैं AP, A फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन, सो वी कॉल इट AP, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, जब हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो वो क्या होती है, हमारे पास जनरल फॉर्म है हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस n माइनस 1d। ये वाली जो आपकी लास्ट वाली टर्म है वो वहां पर आपकी आगे लिखी हुई है, मैं इसे यहीं पर लिख देती हूँ। ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जब आपकी n टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स, n। अब यहाँ पे n क्या होगा, n आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, कितना भी हो सकता है, हम कितनी भी टर्म्स को ले सकते हैं, कितनी भी टर्म्स को लेके हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सबसे पहली जो आपकी प्रोग्रेशन गिवन होगी, AP गिवन होगी, उसमें जो सबसे पहली टर्म होती है उसे हम बोलते हैं A। किससे डिनोट करते हैं हम उसे, A से, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, ये A प्लस D, तो यहाँ पे ये D क्या है ना, और हमने इसे ऐड क्यों किया है, देखिए मैंने आपको बताया था कि AP में हम हमेशा एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, तो पहली टर्म में तो आपका कुछ भी ऐड नहीं होगा, पहली टर्म तो आप कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका मन करे, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, उससे AP बनानी है। तो AP बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे और उस फिक्स नंबर को हम बोलेंगे D। क्या बोलेंगे, D, स्मॉल d से हम उसे डिनोट करेंगे, D फॉर यहाँ पे क्या है, डिफरेंस, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म में हमने D प्लस किया, तो हमारी सेकंड टर्म क्या हो गई, A प्लस D। उसी तरह से जब हम थर्ड टर्म में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, ठीक है। ये 2D कैसे हुआ, देखिए जो आपका कॉमन डिफरेंस है, आपने जब फर्स्ट टर्म में प्लस किया तो ये A प्लस D आ गया, ठीक है। अब ये आपकी थर्ड टर्म है, जो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमारा दो जो हमारी टर्म्स होती हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जो हमारी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब डिफरेंस क्यों बोलते हैं हम, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोलते, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना, जबकि सब्ट्रैक्ट हम किसी में से भी किसी को कर सकते हैं, बट डिफरेंस हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं अपनी दो टर्म्स को माइनस करूंगी, मेरे पास दूसरी टर्म क्या है, A प्लस D और फर्स्ट टर्म क्या है A,
तो मैं जब माइनस करूंगी तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया मेरा डी। उसी तरह से जब मैं सेकंड और थर्ड टर्म को ले लेती हूँ, ये भी मेरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो यानी कि इन्हें सब्ट्रैक्ट कर इनका जब मैं डिफरेंस निकालूंगी, जब मैं बड़ी में से छोटी का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करूंगी, तब भी मेरा डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ठीक है, हम करके देख लेते हैं। तो a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, तो ये क्या आ जाएगा आपका a प्लस 2d माइनस a माइनस डी। यहाँ पे आपका a से a कैंसिल हो जाएगा और 2d में से d माइनस करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा आपका d आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम ऐसे क्यों प्लस कर रहे हैं। तो कैसे प्लस करेंगे हम, आप याद रखना। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे ही आपकी सारी टर्म्स आती जाएंगी। यानी कि फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म में हम कुछ प्लस नहीं करेंगे। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, वन लेस d। ठीक है, वन लेस d, तो सेकंड टर्म के लिए 1 प्लस डी, यहाँ पे सिर्फ सिंगल डी, एक ही डी प्लस किया ना हमने, तो a प्लस डी सेकेंड टर्म के लिए। उसी तरह से थर्ड टर्म पे a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से हम अपनी टर्म्स को निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, कॉमन डिफरेंस, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, द फिक्स्ड नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ AP फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। जब हम प्रीवियस टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं, प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। इफ वी टेक फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एज A, क्या कहा इसने, फर्स्ट टर्म को A मानेंगे एंड कॉमन डिफरेंस को हम क्या मानेंगे, D, देन nth टर्म ऑफ एन AP। तो अगर हमें nth टर्म, अब nth क्या है, nth मतलब कुछ भी हो सकता है, n आपका कुछ भी हो सकता है। n क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो n 1 2 3 4 5 6 है ना, कोई सा भी नंबर हो सकता है, यानी कि कोई से भी नंबर की टर्म। जैसे अगर मैं बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दूं तो nth नंबर का या 10th नंबर का बच्चा कौन सा है, ठीक है, या 11th नंबर का बच्चा कौन सा है, 15th नंबर का बच्चा कौन सा है, उसी तरह से nth नंबर पे कौन सी टर्म है, या 11th नंबर पे कौन सी टर्म है, 10th नंबर पे कौन सी टर्म है, तो वो हम किस फॉर्मूले से पता करेंगे, इस फॉर्मूले से पता करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, an का मतलब क्या है, a मतलब टर्म और n हमारा यहाँ पे कहाँ लिखा है, इसके सफिक्स में लिखा हुआ है, तो n का मतलब होता है nth टर्म, यानी कि n वाले नंबर की टर्म, जो nth नंबर पे हमारी टर्म आएगी। n यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जहाँ पे a क्या था आपका फर्स्ट टर्म, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर वो AP में है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये n क्या है हमारा, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, जिस वाले नंबर की हमें टर्म चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, इस तरह से देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जनरल फॉर्म क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, बताया था ना अभी इससे पिछले वाले पेज पे। देखो इस फॉर्मूले से भी आप पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो अगर मैं n को यहाँ पे 1 पुट करूँ, क्या पुट कर रही हूँ 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे n की जगह, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0, और 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी a, जिससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड टर्म की तरफ। ठीक है, तो सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, n को क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला किसका है हमारा nth टर्म का। जिस भी नंबर की आपको टर्म निकालनी है हम उसे ही n की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब n को हम 2 पुट करने वाले हैं, तो a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की d में मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा, तो a प्लस डी। तो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी a, सेकंड टर्म a प्लस डी। अब चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ। जब थर्ड टर्म को निकालेंगे तो n क्या पुट करेंगे हम, 3, ठीक है। तो a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो गया आपका a प्लस 2d, a प्लस 2d। अब आपको यहाँ से एक चीज पता चल गई होगी कि जब हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 2d यानी कि उससे एक कम, जो मैंने आपको बताया था 1 लेस। तो जब थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस 2d, जब हम सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस d, d या 1d कह लो इसे, a प्लस 1d जब सेकंड टर्म निकाल रहे हैं। और जब हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस 0d। अब 0d यानी कि एक भी d नहीं है, या फिर उसे हम सिंपल कह सकते हैं a, ठीक है। यानी कि जो भी हमें टर्म निकालनी है उसके लिए a में कितना प्लस करेंगे, उससे एक कम d प्लस कर देंगे, a प्लस d, a प्लस 2d। यानी कि अगर मैं आपसे कहती हूँ 10th टर्म निकालिए, ठीक है। ये जो चीज है ये आपको मैं इतना इस पे जोर दे रही हूँ क्योंकि ये आपको क्लियर होनी चाहिए और ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर आपको 9th टर्म अभी मैं 10th की बात कर रही थी तो 10th पे ही चलते हैं। अगर आपको 10th टर्म निकालनी है तो मैंने कहा, जब भी मैंने कहा थर्ड के लिए एक कम d प्लस कर रहे हैं हम, तो 10 के लिए क्या करेंगे, a10 आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 10 से एक कम, a प्लस 9d, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं a12 की बात करूं तो एक कम प्लस करेंगे a में, a प्लस 11d, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी ये सीरीज बन जाती है, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस अप टू सो ऑन। और अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो n के लिए कितने d प्लस होंगे, n से एक कम यानी कि n माइनस 1, ठीक है। a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि जब तक हम अपने फॉर्मूले को किसी क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं करते हैं तब तक हमें फॉर्मूला भी क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2, a हमें 2 गिवन है, d हमें 2 गिवन है और n क्या है, हमें 12 गिवन है। देन फाइंड an, क्या निकालना है हमें, an यानी कि nth टर्म, ठीक है। nth टर्म हमें निकालनी है, या हम कह सकते हैं टोटल nth टर्म, यानी कि लास्ट वाली टर्म कौन सी रही होगी, या हम कह सकते हैं टोटल टर्म्स हमारी कितनी रही होंगी, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। n क्या है मेरा 12, तो टोटल 12 टर्म्स रही होंगी, तो हम क्या निकालेंगे, a12। सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या निकालना है, a12, ठीक है। तो इसे चाहे तो आप a12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि an क्या है, a12, n कितना है हमारा 12, तो a12। अब मैंने आपको बताया था, अब चाहे तो आप इस फॉर्मूले को ना भी लगाएं तो भी आप सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, जब a12 निकाल रहे हैं तो क्या लगाएंगे, a प्लस 11d। a कितना है आपका 2 प्लस 11 इंटू में d कितना है आपका 2, तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 22 क्या आ गया आपका 24, ठीक है। कितना आ गया 24। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब यहाँ पे भी आपका यही आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो a प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू में d क्या है 2 है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आपका आ गया ये 24, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए ये क्या है आपका, टू चेक दैट अ गिवन टर्म इज इन एपी और नॉट। अब हमें चेक करना है, अगर आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा है ये एक सीक्वेंस है, आप चेक कीजिए सीक्वेंस आपकी एपी है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, 2, 6, 10, 14, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि एपी वही होगी जिसमें आपका हमेशा एक
फिक्स्ड नंबर प्लस होगा या फिक्स्ड नंबर ऐड होगा, ठीक है। यानी कि मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि जब हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए सभी टर्म्स के बीच में, ठीक है। तो आपको कितनी गिवन है, 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं कि जो ये डॉट 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 इसका मतलब है कि आगे भी ऐसे चलती रहेगी, यानी कि आगे भी यही पैटर्न फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, हम पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, a2 मतलब सेकंड टर्म, ठीक है। a2 माइनस a1 तो कितना आ गया, 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे तो a3 माइनस a2 दैट इज 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4। उसी तरह से a4 माइनस a3 यानी कि 14 माइनस 10, तो ये क्या आ गया आपका 4। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है 4 4 4। तो ये क्या होगा आपका AP होगा। क्यों होगा AP, क्योंकि हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब हमेशा सेम नंबर ऐड किया गया है, एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, हमारी जो सीक्वेंस गिवन है, जो नंबर्स गिवन है, ये आपके AP को फॉलो करेंगे या ये आपके AP में होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द सम ऑफ n टर्म्स, अगर हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, आपको n टर्म्स गिवन है, जैसे आपको कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे आपको गिवन है ये 100 तक। कहाँ तक गिवन है ये आपको, 100 तक। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टार्टिंग की 20 जो टर्म्स होंगी, 20 टर्म्स कहाँ तक हो जाएंगी आपकी, 2, 4, 6, 8 ऐसे करते जाएंगे तो कहाँ तक हो जाएंगी आपकी, 40 तक 20 टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ वहाँ तक की जो टर्म्स हैं, अगर आपके वहाँ तक की जो टर्म्स हैं यानी कि 40 तक की, उनका सम कितना होगा, या क्या कहूँ मैं, फर्स्ट 20 टर्म्स जो हैं, शुरू के जो 20 टर्म्स है, जो शुरू के 20 बच्चे खड़े हुए हैं, उन्हें सबको एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो वो तो बच्चे हैं, बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है, पर यहाँ पे टर्म की क्या वैल्यू है, 2, सेकेंड टर्म की क्या वैल्यू है, 4, थर्ड टर्म की क्या वैल्यू है, 6, ठीक है। बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है मतलब बच्चों की कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, वैसे तो बच्चों की ही वैल्यू है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है भाई, ठीक है। तो ये क्या है आपका 2, 4, 6, ठीक है। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे, चलो हम स्टार्टिंग की 5 टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है, इन्हें ऐड करते हैं। तो 2 + 4 कितना हो गया आपका 6, दोबारा से 6 प्लस करेंगे, 12, 12 में 8 प्लस करेंगे, 20, 20 में 10 प्लस करेंगे, 30। शुरू की 5 टर्म्स का सम ही आपका कितना हो चुका है, 30 हो चुका है। तो अगर आप ऐसे ही वहां तक प्लस करेंगे 40 तक, तो आपको दिक्कत होने वाली है या नहीं, ये बताइए। पहले तो होने वाली है, हमें सबको पता चल चुका है। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं 100 तक प्लस कीजिए, और चलिए अगर मैं 100 तक नहीं, मैं अपनी प्रोग्रेशन को कर देती हूं लाख तक, और मैं कहती हूं लाख तक ही प्लस कीजिए, फिर आप कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा मुश्किल हो जाएगी टर्म्स को प्लस करने में, मुश्किल नहीं, शायद बहुत टाइम लग जाए अगर हम इसी तरह से ऐड करने लगे तो, इसी तरह से अगर सम करने लगे तो, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स यानी कि कुछ टर्म्स हमें गिवन है, उनका सम कितना होगा। सम मतलब अगर हम उन्हें सबको ऐड करें, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारे पास, n/2 2a + n-1 इंटू में d, SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। ये होता है आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है। इसे हम अच्छे से लर्न कर लेंगे, आप सभी इससे अच्छे से जान गए होंगे। a आपकी फर्स्ट टर्म है, n आपकी n जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, जितनी आपको टर्म्स दी हुई है वो लेनी है, d आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम ऑफ n टर्म्स। अब हम चलते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स ऑफ AP कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलो, ठीक है, बिलो। तो ये कह रहा है कि जो आपकी अगर AP की कोई 2 टर्म्स गिवन है, nth टर्म और kth टर्म,
ठीक है, तो हम उसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? वैसे तो आप टर्म निकाल के भी उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, वही इस फॉर्मूले में किया गया है और फॉर्मूले से इन दोनों फॉर्मूलों को सम अप करके एक नया फॉर्मूला बना दिया गया है। ठीक है, तो वैसे तो ये फॉर्मूला आपका इतना ज़रूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये आपकी nth टर्म माइनस कर रहे हैं kth टर्म, तो nth टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपका? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। उसी तरह से kth टर्म या k नंबर की जो टर्म है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। अब आप इन्हें ओपन कर लीजिए। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे ये d की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? kd। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस kd हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस d हो गया। ठीक है, तो इस a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, इस d से ये वाला d कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका? nd, और यहाँ पे क्या बचा है आपका? माइनस kd। तो nd माइनस kd, या हम इसमें से क्या करेंगे? हम दोनों में, इसमें भी d है आपका, इसमें भी आपका d है, दोनों टर्म में से d को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? n माइनस k इंटू में d। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई होगी क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस पर हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है? द 10th एंड 18th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 41 एंड 73 रिस्पेक्टिवली। फाइंड 26th टर्म। तो हमें क्या निकालनी है? 26th टर्म निकालनी है। क्या गिवन है हमें? 10th टर्म। मैंने आपको क्या बताया था? बहुत 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 अच्छे से बताया था कि जब 10th टर्म की बात करेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे? a प्लस 9d। क्या लिखेंगे? a प्लस 9d। किसके इक्वल है आपकी 10th टर्म? 41 के इक्वल है। अब बात करते हैं 18th टर्म की। तो 18th टर्म किसके इक्वल है? 73 के। तो 18th टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस 17d। बताया था a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 73। अब ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, इन्हें सोल्व करेंगे। a और a दोनों a आपके सेम है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 8d, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 1 माइनस होगा 2, और ये 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, और माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से ये आ जाएगा आपका d इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब जो आपका d इक्वल टू 4 आया है उसे आप किसी में भी पुट कर लीजिए, चाहे तो 1 में चाहे सेकंड में। दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट में कैलकुलेशन इजी पड़ेगी, छोटे नंबर्स इन्वॉल्व है तो फर्स्ट में रख लेंगे। तो a प्लस d इज इक्वल्स टू 4 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा कितना आ जाएगा आपका? 36 इज इक्वल्स टू 41। a आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस होगा इधर जाके, 41 माइनस 36 दैट इज 5। a कितना आ गया आपका यहाँ पे? 5। ठीक है, a आपका 5 आ गया है, d आपका 4 आ गया है। निकालना क्या है हमें? 26 टर्म। 26 के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस 25d। ठीक है, बताया था आपको a 26 आपका क्या हो जाएगा? a प्लस 25d। ठीक है, तो a कितना है आपका? 5 प्लस 25 इंटू में d कितना है आपका? 4। तो यहाँ पे 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। 10th टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस 9d। उसी तरह से 18th टर्म को a प्लस 17d। ठीक है, ये 41 के इक्वल है, 73 के। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी। d की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी क्या आई थी? a की वैल्यू 5 आई थी। तो फिर आपका 26 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, और 26 के लिए कैसे लिखेंगे? a प्लस 25d। ठीक है, उसमें आप a और d की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपके पास? 26 टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फाइंड द सेकेंड टर्म एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी whose 6th टर्म इज 12 एंड 8th टर्म इज 22। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, इसे आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या है, इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, 8th टर्म क्या है आपकी 31, एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। जो आपकी 15th टर्म है, 15th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, क्या बताया था, a प्लस 14d, a प्लस 14d इक्वल है 15th टर्म इक्वल है किसके इक्वल है, 16 मोर, 16 मोर है, 16 मोर यानी कि 16 ज्यादा है। तो 15th टर्म a प्लस 14d इज 16 मोर किससे, देन द 11th टर्म, 11th टर्म से। तो 11th टर्म क्या होगी आपकी a प्लस 10d। ठीक है, बस इतना सिंपल था। बस यहां से आपका काम हो जाएगा, a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, 10d को इधर लेके आएंगे तो 14d माइनस 10d इक्वल टू 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 4d इक्वल्स टू 16 एंड d इक्वल्स टू 4। d कितना आ गया आपका 4 के इक्वल। अब d की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे तो पुट नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं a और d, तो जब हमें दो वेरिएबल चाहिए होते हैं तो हमें उसे सोल्व करने के लिए मिनिमम दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट लाइन की तरफ। कौन सी फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन। दोबारा से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में और क्या गिवन है। इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, ये वाली चीज हमने अभी यूज नहीं की है। ये क्या कह रहा है कि जो आपकी एपी की 8th टर्म है वो 31 के इक्वल है। तो क्या बताया, 8th टर्म क्या हो जाएगी आपकी a प्लस 7d। तो a प्लस 7d इक्वल है किसके, 31 के। अब हमें d की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 आ चुकी है। तो a प्लस 7 इंटू 4 28 इक्वल टू 31। तो a क्या आ जाएगा आपका, ये उधर जाके माइनस होगा और ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, फाइंड द AP। तो हमें क्या फाइंड करनी है, AP फाइंड करनी है। मैंने आपको क्या बताया था, AP को कैसे निकालेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो चलिए करते हैं हम फिर। a क्या है हमारे पास 3 में d प्लस करेंगे a प्लस d यानी कि 3 प्लस 4 दैट इज 7, फिर से 4 प्लस करेंगे 11, फिर से 4 प्लस करेंगे 15, फिर से 4 प्लस करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, एक हमारा फिक्स नंबर यानी कि जो d है, कॉमन डिफरेंस है, उसे ही हम बार बार प्लस करते जाते हैं। नेक्स्ट टर्म देन नेक्स्ट टर्म देन नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 3 में 4 प्लस किया 7 में 4 प्लस किया 11, फिर 15, फिर क्या आ जाएगा आपका 19 और उसी तरह से आपकी एपी बन जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। आपका जो सम है कौन कौन सी टर्म का, 4th टर्म का और 8th टर्म का, वो कितना है 24। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म्स इज 34। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपके सेम क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट गिवन है और इस वाली स्टेटमेंट से आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। जब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी, वही हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आज का सेशन खत्म होता है। सेशन खत्म होने पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसमें हमारा यूज हुआ है सीक्वेंस का, फॉर्मूला का, कुछ जो भी हमारा सीरीज का कुछ ना कुछ इससे कनेक्शन होता है। तो ये चीज़ हमें किसने, मतलब कहाँ से ये चीज़ निकल कर आई, तो ये चीज़ जो आपकी निकल कर आई है ये श्रीनिवास रामानुजन ने इनका इन्वेंशन किया था। उन्होंने ही सीरीज में सबसे बड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उन्हें नंबरों से सबसे ज़्यादा मतलब लगाव था, वो नंबर्स को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते थे। ठीक है, तो इसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इसे एक बार रिवाइज करें, देखने के बाद क्वेश्चंस पर अप्लाई करें, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।